नमस्कार। हमारा आज का विषय है संधि पढ़ना या सीखना क्यों आवश्यक है। मैं पिछली कई कक्षाओं से आप लोगों को संधि पढ़ाने और सिखाने का प्रयास कर रही हूँ और आप लोग भी क्यों सीखें, ये हो सकता है आपके मन में प्रश्न। बच्चे, छात्र, विद्यार्थी इसका ये उत्तर देंगे कि मैडम ये हमारी कोर्स में है, सिलेबस है ये हमारा, इसलिए हमें पढ़ना है। ठीक है, माना पहला पॉइंट है कि हमारे कोर्स में है, कोर्स में है इसलिए हमको पढ़ना है, राइट। दूसरा उत्तर हो सकता है मार्क्स लाने, हमको अंक चाहिए, हमें मार्क्स लाने के लिए चाहिए, हमें मार्क्स लाने हैं। बिल्कुल ठीक है, मार्क्स भी आ जाएंगे। कितने? जितने कोर्स में है, 3 नंबर की, 4 नंबर की या 5 नंबर की संधि। तो क्या केवल 4-5 अंक लाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं? नहीं, संधि सीखने के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है इससे हमारा उच्चारण शुद्ध होता है, हम उच्चारण सीखते हैं। यानी हमारी किताबों में जो पाठ दिए हैं, गद्य पाठ, पद्य पाठ, हम उनको समझने में समर्थ होते हैं। अगर हम पाठ समझेंगे तो क्या होगा फिर? देखिए, हमारे पेपर में कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, पठित गद्यांश, पठित पद्यांश, अपठित गद्यांश, पठित नाट्यांश, यानी कुल मिलाकर 4-5 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हमें सॉल्व करने होते हैं। यदि हम उनको पढ़ ही नहीं पाएंगे तो उनके उत्तर हम खोजने में असमर्थ रहेंगे। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? गद्यांश पद्यांश हैं हमारे 20 नंबर के, 20 मार्क्स वो 4-5 नंबर संधि के, यानी हम संधि पढ़कर 25 अंक तक अर्जित कर सकते हैं। उच्चारण शुद्ध होगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा तो हम कुछ सीखेंगे। यही हमारा मकसद है कि हम किसी भी तरह से ज्ञान अर्जित करें, कुछ सीखें। एक श्लोक के द्वारा मैं आप लोगों को ये समझाने का प्रयास करूंगी कि किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में संधि हमारी मदद कर सकती है। 10वीं क्लास में एक श्लोक है पहले ही पाठ का, शुचि पर्यावरणम का। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रं मनः शोषयत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तै दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणम। अब मैं श्लोक को लिखकर और उसके नीचे प्रश्न लिखकर आप लोगों को उत्तर ढूंढने को कहूँगी। जैसे मैंने श्लोक लिखा, दुर्वहमत्र जीवितं जातं दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रं मनः शोषयत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रम। मेन पॉइंट यहाँ आएगा, दुर्दान्तै दशनै रमुना स्यान्नैव जनग्रसनं शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरण, मान लो ये आपको श्लोक आता है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। प्रश्न है जीवितम कीदृशम जातम,
इसमें पहला प्रश्न बनाया हमने कि जीवितम कीदृशम जातम, बच्चे जीवितम जातम से मैच करेंगे, ढूंढेंगे। हमने इसका उत्तर ये खोजा, जीवितम कीदृशम जातम, जीवन कैसा हो गया है, जीवन कैसा हो गया है। बच्चे कहेंगे दुर्वहम अत्र, लेकिन यदि हमें इसको संधि विच्छेद करके या इसका संयोग देख करके हम पढ़ पाएंगे, यहाँ है दुर्वहम प्लस अत्र, तो इसका उत्तर केवल दुर्वहम बनेगा, अत्र उसमें से हटा देना होगा। दुर्वहम अत्र पूरा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इसमें बनाती हूँ, महानगर मध्य अनिशम किम प्रचलति, महानगरों के बीच में अनिशम किम प्रचलति, क्या चलता है। बच्चों की क्या आदत होती है कि वर्ड टू वर्ड ढूंढते हैं, वहां पर उनको महानगर मध्य दिखाई दे रहा है, अनिशम नहीं दिखेगा। वो कब पता लगेगा, जब हम यहाँ संधि विच्छेद करके निकालेंगे। इसमें से चलत प्लस अनिशम, त को तृतीय व्यंजन बन गया है, वर्ग का त प्रथम वर्ण है, उसको सामने अ होने पर तृतीय हो गया, यानी द बन गया। वो द में अ मिल गया, चलद अनिशम। तो किम प्रचलति, क्या चलता है, कालायस चक्रम। उत्तर ठीक है, सिंपल है, कालायस चक्र चलता है, लोहे का चक्र चलता है दिन रात। इसका उत्तर हो गया हमारा दुर्वहम। किम शरणम, एक प्रश्न और बनाती हूं मैं, किम शरणम, शरण क्या है, कहाँ जाया जाए फिर। उत्तर है प्रकृति ही रेव शरणम, ये रही संधि, प्रकृति ही रेव। तो इसको यदि हम संधि विच्छेद करके लिखें, किम शरणम, बस हम लिख दें प्रकृति ही, खाली प्रकृति ही लिख दें। प्रकृति रेव लिखेंगे, मार्क्स मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, लेकिन इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। हो सकता है कोई एग्जामिनर उसके नंबर आप लोगों के काट भी ले। एक प्रश्न है अहर्निशम, अहर्निशम, इसका पर्यायवाची पद ढूंढिए। इसका पर्यायवाची पद, पद्यांश में से इसका पर्यायवाची पद लिखिए कौन सा है। जब हमें इसका मतलब ही नहीं पता होगा, ना इसका पता होगा, अंदाज भी लगाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या लगाएं। यदि हमें इसका मीनिंग भी पता हो, अह मीन्स दिन, निशा मीन्स रात, अव्ययी भाव समास बन गया अहर्निशम यानी दिन रात। वहां भी दिख रहा है, निशम तो दिख रहा है हमें, निशम से निशम यदि बच्चा मिलाना चाहेगा कि हम निशम वाला लिख दें, उसमें निशम दिख रहा है, पूरा लिखेंगे चलद निशम, बिल्कुल गलत होगा। उसका संधि विच्छेद करना होगा हमको, चलत प्लस अनिशम। बड़ी क्लासेस में संधि विच्छेद करके बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा, तभी आप लोग 95 प्लस मार्क्स ला पाओगे। चलता हुआ अनिशम मीन्स अहर्निशम, दिन रात। तो उसका हमें मिला, संधि विच्छेद करने के बाद हमको उसका उत्तर मिला। ठीक है, मान लो फिर मैं एक प्रश्न देती हूं, सरलही, सरलही, इसका विलोम शब्द, इसका विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। इसका विलोम शब्द कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सरल, सरलही, ऐ से हम अंदाज लगा पा रहे हैं कि ऐ की मात्रा इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हमें यहाँ दूरदांतही, अभी थोड़ी पिछली कक्षा में हमने विसर्ग संधि पढ़ी थी, र बन गया, अ से भिन्न है, ऐ है, सामने वर्ग का तृतीय व्यंजन है, र बना हुआ है, यहाँ भी र बना हुआ है। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, दूरदांतही, दशनही, अमुना, तीन शब्द हैं, दूरदांतही, दशनही, अमुना, यहाँ स्यात, न, एव, इतने संधि विच्छेद हैं यहाँ पर। जब तक ये सब हम समझेंगे नहीं, तब तक हम शब्दों के उत्तर नहीं जान पाएंगे, इन प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो सरलही का है दूरदांतही,
इसका मिला हमको ऊपर से दुर्दांत ही। सरल यानी आसान, दुर्दांत मीन्स कठिन, दुर्दांत ही कठिन भयंकर, दशनही मीन्स दांतों से, अमुना मीन्स यह कौन, यह पर्यावरण, ये चलता हुआ कालायस चक्र, स्यात न एव, न जनग्रसन न कर ले, ये संधि विच्छेद हमको सारे सीखने पड़ेंगे। ये इस तरह से संधि विच्छेद सीखना बहुत जरूरी है। एक गद्यांश के माध्यम से छोटी क्लासेस के बच्चों के लिए बताती हूँ। मान लो स्टोरी होती है, कस्मिंश्चित वने भासुरको नाम सिंह आसीत। मान लो इस तरह से गद्य है आपके पास। फिर प्रश्न आता है कि सिंहस्य नाम किम आसीत, सिंह का नाम क्या था? तो बच्चे लिखेंगे भासुर को। तो हमें उत्तर में भासुर को नहीं लिखना है, भासुरकः, उस ओ को विसर्ग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि विसर्ग से ही वो ओ बना था। ये ऐसी बारीकियां यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हम बहुत अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आम जनता दुर्गा सप्तशती का पाठ करती है, रामायण महाभारत वगैरह किताबें यदि पढ़ते हैं, तो यदि हम उनको समझ के पढ़ें, संधि विच्छेद के द्वारा यदि हम पढ़ें, तो हमें उसका भाव समझ में आएगा। जब भाव समझ में आएगा, आनंद आएगा और फल की प्राप्ति होगी। जैसे दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक है, त्वयेतद् धार्यते विश्वम त्वयेतत् सृज्यते जगत् त्वयेतत् पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा। यदि हम इसको संधि विच्छेद करके पढ़ें, त्वया एतत् धार्यते, त्वया तुम्हारे द्वारा, एतत् यह, धार्यते धारण किया जाता है। ब्रह्मा जी देवी की उपासना करते हुए, स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे देवी माता, तुम्हारे द्वारा ही यह जगत धारण किया जाता है। त्वया एतत् सृज्यते जगत, तुम्हारे द्वारा ही इस जगत की सृष्टि की जाती है। त्वया एतत् पाल्यते देवी, हे देवी तुम्हारे द्वारा ही इसको पाला जाता है, इसकी पालना की जाती है। त्वम अस्य अन्ते च सर्वदा, और हमेशा तुम ही इसके अंत में हो। इसी तरह से संधि का ज्ञान करिए और अच्छी तरह से शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए। धन्यवाद।